Now in the question number 5.2, a body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction 0.1. Compute first work done by the applied force in 10 seconds, B work done by the friction in 10 seconds, C work done by the net force on the body in 10 seconds, and D change in kinetic energy of the body in 10 seconds, and interpret your result. Now look at here. First of all, we are going to be see that how we are going to solve the numericals. So first of all, we apply the C rule. Look at here. So solution. So solution, first of all, we are going to apply the C rule. C rule, that is called to be S stand for setup, E stand for evaluate, and another E stand for execute. Okay, so now first of all, given that first of all we are going to be set up this problem. तो इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि आपके पास एक बॉडी है. सो नाउ वी आर गोइंग टू बी कंसिडर लाइक दैट कि एक बॉडी हम कंसिडर करते हैं. सो नाउ लुक एट हियर, इट इज़ अ बॉडी. नाउ दिस इज़ अ 2 किलोग्राम बॉडी. ठीक है. नाउ अब जिस पे फोर्स लग रहा है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली तो क्या रेस्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे देखिए इनिशियली एट रेस्ट, तो यूँ यहाँ पर 0 हो जाएगा. नाउ सी दैट इस कंडीशन में आपके पास जो फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, वो लग रहा है आपके पास 7 न्यूटन का. एंड देन जो फ्रिक्शन लगेगा इसे जस्ट अपोजिट लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर एफ. ठीक है. और इसके अंदर जो काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है म्यू की वैल्यू आपको 0.1 गिवन है. ओके, तो ये पूरा एक सेटअप हमने बनाया. तो इसका ए पार्ट हम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें लिखा है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंप्यूट दैट कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ए सेक्शन से पहले तो अगर हम इसी को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ विल बी इक्वल्स टू म्यू आर, और वी कैन से एफ विल बी इक्वल्स टू रिएक्शन फोर्स है तो आर की वैल्यू हो जाएगी एम जी. नाउ हियर आपको म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.1, देन मल्टीप्लाई मास टू एन जी की वैल्यू 9.1 हम ले रहे हैं. Here I am going to use a calculator for faster calculation. So now here is 1.96 न्यूटन. तो आपके पास जो फ्रिक्शन आ रहा है ये हम अलग से रखेंगे, इसकी वैल्यू आ रही है 1.96 न्यूटन. अब देखिए फर्स्ट केस में आपको दे रहा है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है. तो अगर हम इसी प्रॉब्लम के अंदर एक्सेलेरेशन निकालें तो एक्सेलेरेशन हमें पता है एफ इक्वल्स टू एम ए होता है. नाउ अब यहाँ पर एफ अकेला नहीं लग रहा है, इस पर फ्रिक्शन भी लग रहा है. तो एक्सेलेरेशन हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स हो जाएगा एफ माइनस स्मॉल एफ विल बी इक्वल्स टू एम ए. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो हो जाएगा एफ कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन एम. ठीक है. नाउ द वैल्यू ऑफ एफ इज 7 और अभी हमने निकाला काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 1.96 डिवाइडेड बाय मास 2 है. सो नाउ इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब आपके पास कह रहे हैं कि वर्क डन. अब देखिए फोर्स तो हमारे पास आ गया, अब हमें जो है पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वो कह रहा है कि इन 10 सेकेंड, ये देखिए गिवन दैट 10 सेकेंड के अंदर आपको कैलकुलेट करना है. सो नाउ हम लेते हैं लेट द डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है. लेट S1 इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट covered in 10 सेकेंड. ओके. सो नाउ हम इक्वेशन यूज़ करेंगे. S1 विल बी इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे आपको पहले ही गिवन है इनिशियली रेस्ट में है. तो यहाँ पर आपके पास U हो जाने वाला है 0. तो इक्वेशन S विल बी इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर रह जाती है. सो नाउ हमें यहाँ पर पता है टाइमिंग 10 सेकेंड है. एक्सेलेरेशन में भी निकाला है 2.52 इंटू देन
इसको हम ऑलमोस्ट 10 हम लेंगे 10²। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो S1 आ रहा है, आई एम अगैन से दैट कि सारी कैलकुलेशन में फास्टर कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको ये खुद से ही करनी होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 126 मीटर। सो नाउ अब यहाँ पर जो वर्क डन है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है ए पार्ट, जो वर्क डन है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स एफ ही लग रहा है, बाय अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पर एफ ही लग रहा है, कैपिटल एफ 7 न्यूटन वाला। सो डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू एफ और ये हो जाएगा S1। सो नाउ अब देखिए FS1 cos थीटा लगाएंगे और यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट हम उसी को कंसिडर करते हैं, मतलब जो फोर्स उसको कंसिडर करते हैं जिसकी रीजन से डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। तो यहाँ अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। सो नाउ W विल बी इक्वल्स टू FS1, F की वैल्यू है 7 और S हमने निकाला 126 मीटर। तो दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 882 जूल, ठीक है। अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में हमें क्या करने का रहेगा, बी पार्ट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। सिंपल कंडीशन है, वर्क डन किसके रीजन से निकालना है, फ्रिक्शन की रीजन से, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। ये जो फ्रिक्शन है ना, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो नाउ लुक एट हियर, वर्क डन एफ विल बी इक्वल्स टू एफ, ठीक है, एंड S1। अब यहाँ पे देखिए जो FS1 cos थीटा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पाई आएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -FS। सो नाउ F की वैल्यू हमारे पास है -1.96, माइनस डायरेक्शन की वजह से आया है, एंड डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में हुआ था 126 मीटर। देन आफ्टरवर्ड द वैल्यू इज -246.9 जूल, ठीक है। सी पार्ट को हम देखते हैं। सी पार्ट में गिवन है वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स। इस पर देखिए वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इन 10 सेकेंड। तो नेट फोर्स यहाँ पर हमने क्या हो रहा है, देखिए अप्लाइड फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो कैपिटल F 7 न्यूटन का है और फ्रिक्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का नेट फोर्स हम निकालेंगे। सबसे पहले हो जाएगा नेट फोर्स, ठीक है, कैपिटल F माइनस F, उसकी वैल्यू हम पहले सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 माइनस 1.96, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें वर्क डन में कैलकुलेट करना है 10 सेकेंड के अंदर, तो वो भी ये हो जाएगा कैपिटल F स्मॉल f S1। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हम पुट करते हैं 7 माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी 126 मीटर। नाउ द वैल्यू विल कम, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 635.04 जूल, ओके। नाउ डी पार्ट, लास्ट में आपसे कह रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पर हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क करती है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन होता है विल बी के एफ माइनस के आई, और इसको हम शॉर्ट में ले सकते हैं, जो वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा के रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो नेट वर्क डन है, जो टोटल वर्क डन है, हम काइनेटिक एनर्जी के हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आने वाली नेट वर्क डन वाली, जो हमने नेट फोर्स के अकॉर्डिंग ही निकाला था, मतलब यही ऑलमोस्ट निकाला था, तो वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, सेम वैल्यू आएगी। देखिए यही वैल्यू यहाँ पर आएगी, समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे नेट फोर्स की वजह से अब जो यहाँ पे बॉडी पर टोटल फोर्स लग रहा है एफ यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, इनिशियल तो वो बॉडी रेस्ट में थी, और टोटल वर्क डन कितना हो गया अप्लाइड फोर्स और काइनेटिक फोर्स को इंक्लूड करने के बाद, ठीक है, वो कितना हो गया 635, यही ऑलमोस्ट इतना ही जूल, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर।